नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप ईरान के खामेनेई से बातचीत को तैयार, अमेरिकी विदेश मंत्री। दूसरा विमानवाहक पोत भेजने पर क्या बोला अमेरिका। तनाव के बावजूद अमेरिका और यूरोप एक साथ, मार्को रूबियो। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप किसी से भी बातचीत के लिए तैयार रहते हैं और ईरान के साथ नया समझौता करना उनकी प्राथमिकता है। रूबियो ने बताया कि मध्य पूर्व में दूसरा विमानवाहक पोत भेजने का मकसद तनाव बढ़ाना नहीं बल्कि बड़े हमले को रोकना है। सम्मेलन में उन्होंने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि गठबंधन में बदलाव जरूरी है और यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम बनना होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर रूबियो ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन अब पूरे यूक्रेन की बजाय केवल डोनेट्स्क के बचे हिस्से पर ध्यान दे रहे हैं। मार्को रूबियो ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं को भरोसा दिलाया कि अमेरिका ट्रांस अटलांटिक गठबंधन को छोड़ने की योजना नहीं बना रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप की तकदीर हमेशा जुड़ी रहेगी और यह साझेदारी खत्म करना ना तो अमेरिका का लक्ष्य है और न ही इच्छा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन उसकी जड़ें और पहचान यूरोप से जुड़ी हैं। हालांकि उन्होंने यूरोप की इमिग्रेशन, व्यापार और जलवायु नीतियों की आलोचना भी की। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूबियो की बातों को आश्वस्त करने वाला बताया और कहा कि इससे दोनों पक्षों के रिश्तों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी को तारिक रहमान के शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता। बांग्लादेश ने शनिवार को पीएम मोदी को 17 फरवरी को होने वाले अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी ने संकेत दिया है कि क्षेत्रीय देशों के नेताओं को भी बुलाया जाएगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के उसी दिन मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय बैठक के कारण ढाका जाने की संभावना कम है। ऐसे में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री स्तर का प्रतिनिधि शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि समारोह में चीन, मलेशिया, सऊदी अरब और तुर्की के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। वहीं तारिक रहमान ने कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के हितों पर केंद्रित होगी। रूसी तेल खरीद पर अब क्या बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जर्मनी गए, जहां उनसे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रूसी तेल खरीद पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते के कारण भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव है। इस पर जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी फैसले अपने हितों के आधार पर लेता है। उन्होंने कहा कि तेल खरीद के मामले में भारतीय कंपनियां उपलब्धता, लागत और जोखिम को देखकर निर्णय करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साझा हित तलाशे जा सकते हैं। बता दें कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीद रोकने पर सहमत हुआ है। हालांकि भारत ने इस पर स्पष्ट बयान नहीं दिया है। शेख हसीना के बेटे ने अपनी मां के प्रत्यर्पण पर दिया बयान। बोले, शेख हसीना एक दिन जरूर बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद ने बीबीसी के न्यूज आवर कार्यक्रम में अपनी मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी और हालिया चुनावों पर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव पूरी तरह प्रतिस्पर्धी नहीं थे, क्योंकि देश की बड़ी पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया। वाजिद के मुताबिक अवामी लीग के पास ऐतिहासिक रूप से करीब 40% वोट हैं, इसीलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीएनपी बिना मजबूत मुकाबले के चुनाव जीत गई। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर पीएनपी मांग भी करे तो भारत में कानूनी प्रक्रिया होती है और इसे पार करना आसान नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि शेख हसीना एक दिन जरूर बांग्लादेश लौटेंगी, क्योंकि वह अपने देश में रहना चाहती हैं। उम्मीद है कि भारत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करेगा। पीएनपी, इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी पीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि उनकी पार्टी को उम्मीद है कि भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत होगी और इससे भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि शेख हसीना अगस्त 2024 से नई दिल्ली में रह रही हैं, जब बड़े विद्रोह के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। नवंबर 2025 में एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2024 के अशांति के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में
उन्हें गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई थी। हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में पीएनपी को बड़ी जीत मिली है, जबकि हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोका गया। बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने भी कहा कि पार्टी कानूनी और कूटनीतिक माध्यमों से हसीना की वापसी के लिए दबाव बनाती रहेगी। बिहार के गया में नकली दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी मंगेश कश्यप ने बताया कि इस मामले में अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार समेत कई राज्यों में एक्टिव था। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कई राज्यों में फैले इस ड्रग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गया में पकड़ी गई है दूसरी नकली दवा फैक्ट्री है। पुलिस ने मास्टर कोऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 1.6 लाख से ज्यादा नकली गोलियां बरामद की गई। मामले की जांच जारी है और अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। डीयू में रैली कवर करने पहुंची यूट्यूबर से मारपीट। यूट्यूबर रुचि तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में निकाली गई रैली कवर करने पहुंची यूट्यूबर रुचि तिवारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह घटना उस समय हुई जब स्टूडेंट संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन चल रहा था। मॉरिस नगर थाने के मुताबिक आरोपियों की पहचान वायरल वीडियो के आधार पर की जाएगी। सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में रुचि तिवारी और कुछ छात्रों के बीच बहस और धक्का मुक्की दिखाई दे रही है। रुचि ने आरोप लगाया कि उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की गई, गला पकड़ा गया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जाति देखकर उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बयान जारी कर शिक्षकों और छात्रों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सभी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। असम सीएम के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। कॉज लिस्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है। यह याचिका उस वायरल वीडियो को लेकर दर्ज की गई थी जिसमें शर्मा को कथित तौर पर राइफल से एक खास समुदाय के लोगों पर निशाना साधते और फायरिंग करते हुए दिखाया गया। यह वीडियो 7 फरवरी को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेयर किया गया था, लेकिन विवाद और सांप्रदायिक नफरत भड़काने के आरोपों के बाद पोस्ट हटा दी गई। सीपीआईएम और सीपीआई के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग की है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर अलग याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की भड़काऊ टिप्पणियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.